राइटिंग कराया है मैंने अभी आपके वाले उस पे। नहीं मैम। टूल टूल टूल। टूल को आए हैं ओनली। नहीं, इसमें सिर्फ आपने कल वही बताया हमें, कीवर्ड्स तक की बताया है। ठीक है। जब ये काम है। अब ये देखो आप सब, अब ये तक आप सबने कीवर्ड रिसर्च के टूल करे थे, अब ये एक है कंटेंट राइटिंग का क्विलबॉट। इसमें अलग अलग मल्टीपल टूल्स है, क्विलबॉट फॉर क्रोम, पैराफ्रेजिंग टूल, ग्रामर चेकर, प्लेगरिज्म चेकर, एआई डिटेक्टर, एआई ह्यूमनाइजर, एआई चैट, एआई इमेज जनरेटर, ट्रांसलेट, समराइजर, साइटेशन जनरेटर, फ्लो। ठीक है। अभी हमने ये वाला हम यूज करेंगे क्विलबॉट फ्लो। ठीक है। एक बिल्कुल ही सैंपल के लिए हम अभी ट्राई कर रहे हैं, सैंपल प्रोजेक्ट हम लेंगे। आपका ये इस तरीके से ओपन होगा। अब इसके बाद आपको कुछ भी कंटेंट बनाना है, जैसे आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है या वेबसाइट डिजाइनिंग में ब्लॉगिंग करनी है, आगे आपने कुछ और यूज करने के लिए आपने कुछ कोटेशन चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, कुछ भी बनाना है, आप यहाँ पे उस चीज को टाइप कर दो। जैसे सपोज करो आपने कोई ब्लॉग लिखना है, अब हमें एक ब्लॉग के लिए एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, सैंपल मैंने ले लिया और मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन ली है। ठीक है। फर्स्ट लाइन। अब आपको अगर इसके आगे कुछ भी करना है, ये तो कुछ कंटेंट चाहिए या ग्रामर चेक करनी है, आपको यहाँ पे जाना है सजेस्ट टेक्स्ट। आप जैसे ही सजेस्ट टेक्स्ट पे करोगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देगा उस कंटेंट से रिलेटेड। मतलब सेम ही है उन तीनों लाइंस का, बट ये अलग अलग फॉर्म में। आपको जो अच्छी लगे आप उसके ऊपर क्लिक कर दो तो वो आगे का आपका पैराग्राफ बन जाएगा। अब उसके बाद आपको और कंटेंट चाहिए, आप और देख लो। अगेन ये आपको सेम उसमें 3 फॉर्म्स देगा, आप रीड कर लो, आपको जो बेस्ट लगे आप उस पे क्लिक कर दो। सेम आपको और कंटेंट चाहिए, आप यहाँ से और निकाल लो, आपको जो बेस्ट लगता है आप वो चूज कर लो। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपने खुद से कुछ लिखा है और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, आप यहाँ पे फिक्स कर दो, आपकी सारी एरर्स यहाँ पे फिक्स हो जाएगी जो भी ग्रामर से रिलेटेड है। पैराफ्रेज करना है, यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हो अपने कंटेंट को। जो ये है कंटेंट आपका, आप इसी को एक अच्छे और फॉर्म में क्या लिख सकते हो, उनकी उस वोकैबलरी को, उस वर्ड्स को चेंज करके। तो वो यहाँ पे आपके पास कंटेंट आ जाएगा सारा, वो रेड ब्लू मार्क हो जाएगा जो कंटेंट ये चेंज करेगा। मतलब उस कंटेंट का वही रहेगा, मीनिंग और सेंस सारी चीज वही रहेगी, बस जो वोकैबलरी वर्ड्स है वो चेंज हो जाएंगे। अब जैसे अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप अपने इस कंटेंट को इसके साथ रिप्लेस कर दो, आपको दोबारा से कुछ रीफ्रेस करना है आप रीफ्रेस कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है समराइज। अगर आपको समराइज को शॉर्ट फॉर्म में करना हो, कुछ समरी पॉइंट्स में आपको करना है अपना, तो आप इसको और समरी पॉइंट्स में कर सकते हो। आपको इससे ज्यादा लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। आपको ट्रांसलेट करना है आप वो कर सकते हो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो। यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, ये आपका पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा। सजेस्ट टेक्स्ट आपको बता दिया, ये है वर्ड्स काउंट और ये है आपकी एरर्स विंडो। ठीक है। मोस्टली जो ये वाला टूल है आपका यूज होता है कंटेंट राइटिंग के पार्ट में, ब्लॉगिंग के लिए। अब इसमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मोस्टली जो सबको डाउट आता है कि अगर हमें डाउनलोड करना हो तो कैसे, आपका या यहाँ पे आप करोगे अगर इसको फिर डाउनलोड भी हो जाएगा। आपको बोल्ड करना है, आपको यहीं से डिजाइन करना है कि आपने बोल्ड कर दिया, टैलेंट में कर दिया, आपको जैसे डिजाइन करना है आप करो। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट
कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा मार्क करके डायरेक्ट अपने ब्लॉग पे इसको पेस्ट कर दो। बट अब कभी कभार क्या होता है, क्विलबॉट है तो टूल, पर एआई है, कभी कभार वो डिटेक्ट भी कर देता है गूगल। तो हम इसको ह्यूमनाइज कैसे करें? आप इसी कंटेंट को आरएफ ह्यूमनाइजर इस पे ले जा सकते हो, एआई टेक्स्ट ह्यूमनाइजर। और कहाँ गया आपका ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, और ह्यूमनाइज टेक्स्ट। अब ये आपके इन वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज करके उसको ह्यूमनाइज करके दे देगा। ये रहा, कुछ ही वर्ड्स उसमें चेंज हुए होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, कि हाँ बस थोड़ा सा इस फॉर्म में लगेगा कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही आपने एआई उठाया हुआ है। तो आप ये चीज यहाँ से कर सकते हो और इसको फिर यहाँ से कॉपी करके जहां कहीं भी आप पेस्ट करना चाहो इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? अब जैसे देखो ये वाली लाइन है, फ्रेमवर्क इज अ सिस्टमैटिक रोड मैप दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इंटीग्रेट। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेमवर्क इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वीव डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये उस लैंग्वेज में कर देगा, ह्यूमनाइज लैंग्वेज में, कि इसका जो एआई डिटेक्शन का पार्ट है वो कम हो जाए। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें आपके दो टूल यूज हुए हैं, एक क्विलबॉट और एक आरएप्स। मैम ये अकेला ब्लॉगिंग के लिए या फिर हम जैसे पूरी वेबसाइट बना रहे हैं उसका आप कंटेंट? पूरी वेबसाइट बना रहे हो उसमें भी यूज कर सकते हो, मतलब मोस्टली वैसे लोग ब्लॉगिंग में यूज करते हैं क्योंकि अब वो इतना कंटेंट कहाँ से लाएंगे वो भी। बट आप चाहो तो पूरी वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो। ओके मैम, उसके बाद ये कॉपीराइट नहीं आएगा? नहीं, कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्या होता है सुजिंदर, वेबसाइट का कंटेंट तो आपको फिर भी क्लाइंट दे देगा, या अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो जो भी आपकी कंपनी है वो दे देगी। जी मैम। ब्लॉग में इसलिए यूज होता है क्योंकि उसके लिए वो चीज आपको खुद बनानी है, खुद डिजाइन करनी है, खुद उसमें कंटेंट लिखना है, इसलिए। ठीक है। और किसी को डाउट? आर्यन, दृष्टि, पूजा, मुकेश, नेहा, शीतल, इंदर, शोभित, कोई रह गया हो तो? अच्छा आर्यन रह गया, आर्यन। ठीक है, अब इसमें एक टूल आता है, इसी के अंदर है, कहाँ गया, साइटेशन जनरेटर। आप यहाँ से साइटेशंस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी साइट। तो अब ये उसके अकॉर्डिंग देखो, उसके अकॉर्डिंग जो भी, अगर आपको कुछ साइटेशंस चाहिए, कुछ कीवर्ड्स से रिलेटेड चाहिए या कुछ और चाहिए, तो जैसे किसका डाउट था ये मुझे याद नहीं है, सुरजिंदर शायद आप ही का था, जिसमें आप कहते थे कि हेडिंग्स क्या डालनी चाहिए, कैसा क्या डिजाइन करे और क्या हेडिंग दें। जी तो मैम। वेबसाइट में आप ये वाली चीजें आप डाल सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो, ब्लॉग्स में ट्राई कर सकते हो, वेबसाइट में एज अ हेडिंग ट्राई कर सकते हो। जिस भी रिलेटेड से आपको आर्टिकल्स या कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। आपको प्लेगरिज्म चेक करना है, आप यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट है आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद स्कैन फॉर प्लेगरिज्म। ओहो, वो तो प्रो वर्जन में है, बट अगर कोई प्रो वर्जन ले तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपके कितना प्लेगरिज्म आए। बट इसके अलावा ना एक टूल और है, मैं आपको वो बताऊंगी प्लेगरिज्म चेक करने का, वो 50% फ्री है, तो उतना आप इस पे यूज कर सकते हो। जैसे अभी तो ये नहीं दिखा रहा हमें बिल्कुल भी परसेंटेज, उसमें वो परसेंटेज शो करेगा, मैं भी बता भी देती हूँ। ये टूल्स वगैरह से आप सब अपने पास लिख लेना, बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कौन सा था कौन सा नहीं, कभी भूल जाओ।
ये आप इसको यूज कर सकते हो प्लेगरिज्म चेकर को, यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करके। आई एम नॉट रोबोट। ओहो, हाँ देखो भाई, ये वाला पार्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, वेरीफाई वाला। अब ये स्कैन होएगा। अब देखो, अब हमने इसको ह्यूमनाइज कर दिया था। 0% प्लेगरिज्म। कितने वर्ड्स है? 150 है, 107 कैरेक्टर्स है, बट कोई भी प्लेगरिज्म नहीं आया, किसी के साथ भी एग्जैक्ट मैच नहीं आया। ठीक है, जो हमारा ये न्यू वर्जन वाला पार्ट था जो हमने चेक करा। ये अगर आप किसी की हम वेबसाइट का यूज करते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई वेबसाइट ली, यही वाली, और इसको हम यूज करते हैं कंटेंट को, तो क्या आता है? रोबोट चेक प्लेगरिज्म। ये देखो, ये भी मैंने आपके सामने ये यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट किया था इस वेबसाइट से। तो इसने 50% प्लेगरिज्म पार्शली मैच, कौन सी साइट से प्लेगरिज्म मैच हो रहा है? ये जो भी साइट का नाम है GDM है, मेरी वाली साइट से इसका मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे देगा, क्योंकि हम कोई भी कॉपीड कंटेंट अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते। कोई भी कॉपीड कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे, किसी और की वेबसाइट को उठा के हम अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते, हमें हर बार एक यूनिक कंटेंट देना है। सो इस वजह से हम इस प्लेगरिज्म को चेक करते हैं। समझ में आया इतना पार्ट? किसी को कोई डाउट किसी भी टूल में, किसी भी टॉपिक में? नहीं मैम। कौन कौन से टूल्स हैं? टूल्स रिवाइज बताओ, मुझे रिवाइज करके बताओ कौन कौन से टूल्स हैं। क्विलबोट, एचरफ ह्यूमनाइजर और प्लेगरिज्म चेकर। सब बोलो, एक ही जना पढ़ रहा है क्लास में, दो ही जने पढ़ रहे हैं? सबके माइक अनम्यूट होने चाहिए, बोलो। क्विल है, पार्शल ह्यूमनाइजर है, एंड प्लेगरिज्म के लिए ड्यूप्ली चेकर। ड्यूप्ली चेकर। आर्यन, नेहा, सुलजिंदर, दृष्टि, इंदर। निशा मैम आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। मैम मुझे एक चीज बताइए, जो प्लेगरिज्म वो ये चेक करता है कि हम अगर सपोज सीसी का कंटेंट लिए तो वो किस वेबसाइट से लिया है, क्या बताता है वो? हाँ, और डुप्लीकेट चेकर मतलब कहाँ से आपने ये डुप्लीकेट कंटेंट लिया है। और उससे आप पहले उस आपने एक बताया क्या था वो मैम, क्या था वर्ड? क्या एचरफ क्या ह्यूमनाइजर। नहीं मैम, एक, एचरफ बाद एक एक कुछ। आपको बताया है कंटेंट राइटिंग के लिए क्विलबॉट। हाँ जी। क्विलबॉट से आपको कोई भी टेक्स्ट ह्यूमनाइज करना हो तो RF ह्यूमनाइजर। उसके हाँ बाद जी। अगर आपको कोई भी कंटेंट चेक करना हो तो उसके लिए प्लेगरिज्म चेकर या डुप्ली चेकर, आप इन दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो duplychecker.com ही ओपन होगा। एक क्विलबोर्ड के अंदर ही बॉटम में आपने एक ऑप्शन बताया था मैम, हेडिंग के लिए जो सुरजिंदर जी साइटेशन, ने- वो साइटेशन, क्या चीज होती है मैम? साइटेशन जैसे अगर आपको ब्लॉग्स में हेडिंग वगैरह देनी है या वेबसाइट में कहीं पे आपको कुछ कंटेंट देना है, तो वो टॉपिक आप लिख दो, उससे रिलेटेड आपके या जो भी कीवर्ड है, टाइटल है, जो भी आपको चाहिए आप वहां पे लिख दो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको साइटेशन दे देगा। जैसे कहीं कहीं पर, रुको मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। हाँ जी। जैसे अब ये वेबसाइट डिजाइन होनी है, ठीक है। हाँ जी। अब इस पे कौन से, हम होम पे हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ब्रांड के ऊपर आप हेडिंग दे रहे हो, लीडिंग द वे इन डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन एंड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, तो ये आप इस टाइप की हेडिंग, कोटेशन, जैसे जो ये कोटेशन यहाँ पे दी हुई है,
लेट हर्सेस टू हेड द कंपटीशन एंड ड्राइव सक्सेस। ऐसे तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग में आपके टूल्स हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ बीच में कोटेशन देनी है, कुछ टैग लाइन देनी है, यहाँ कोई टैग लाइन दी हुई है ये, ठीक है। तो ऐसे उसको हम एक टॉपिक बताएंगे कि क्या बताएंगे, जैसे सपोज आप मैंने टॉपिक, टाइटल, कीवर्ड कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर, वो आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। आप चाहे अपना टाइटल लिख दो, आप कीवर्ड लिख दो, आपको जो टॉपिक चाहिए वो लिख दो, आप कुछ भी लिख दो उसके ऊपर। अब ठीक जैसे है ये है, अब जैसे अबाउट उसके पीछे ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, फिर उसके बाद ये लिखी हुई है, कुछ आप उसमें से भी ले सकते हो, क्विलबॉट में के जो कंटेंट है उसमें से भी ले सकते हो। अदरवाइज आप वहां से जो क्विलबॉट का साइटेशन वाला पार्ट है वहां से भी ये सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैम, तीन। हाँ बोलो। जैसे हम यहाँ पे क्विल बोर्ड का यूज कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, और उसी हाँ तरह हम चैट जीपीटी में कंटेंट लिख के उससे आरएफ ह्यूमनाइजर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी के ना नीचे एक लाइन लिखी है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। ओके। अगर आप उससे कंटेंट उठा रहे हो उठाओ, बट उसको फिर चेक आप पहले गो थ्रू खुद ही करो, जो कंटेंट आपने उसने दिया है वो करेक्ट है नहीं। क्योंकि जो मैंने खुद उसको जब मैं यूज करती हूँ तो कितनी बार होता है टॉपिक कुछ और होता है, कंटेंट कुछ और आ रहा होता है। बीच में 4 लाइन ऊपर की उस कंटेंट से रिलेटेड होती है, 4 लाइन नीचे की कंटेंट से रिलेटेड होती है, और बीच में जो पैराग्राफ होते हैं कुछ और ही होते हैं वो। तो चैट जीपीटी हम एआई में उस कंटेंट राइटिंग के लिए प्रेफर इसलिए नहीं करते। बाकी वो आपकी अपनी मर्जी, अगर आप करना चाहो तो आप अपने बेसिस पे कर सकते हो। ओके। आप जेमिनी यूज करो, जेमिनी उसके अकॉर्डिंग अच्छा है, वो मिस्टेक्स नहीं करता इतनी। मतलब उसमें जो कंटेंट हमने जेमिनी का जब हमने ट्राई किया है, तो उसमें कंटेंट में मिस्टेक्स नहीं आती। चैट जीपीटी के कंटेंट में मिस्टेक्स आती हैं, बहुत आती हैं। मतलब उसको एक एक चीज इतनी एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि नहीं भाई ये नहीं, हाँ, ये उसको चाहिए प्रॉम्प्ट इससे रिलेटेड। बहुत अच्छे से देना पड़ता है, तो वो एक्यूरेट हाँ देता है, वरना फिर। हाँ, और इतना इतना अगर अच्छे से मैं उसको लिख के देती हूँ ना इतनी देर में, तो मैं खुद ही लिख लूँ वो कंटेंट। इसलिए बेटर है कि आप उसको यूज ना करके जेमिनी यूज करो, आप फिलबॉट यूज करो। फिलबॉट पे आप हेडिंग भी लिख दोगे और आगे सजेस्ट टेक्स्ट डाल दोगे तो आ जाएगा। तो आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है? और डाउट नहीं है तो फटाफट से सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और तीनों टूल्स का प्रैक्टिकल करके दिखाओ मुझे। प्रैक्टिकल इसलिए जरूरी है, कभी तीनों टूल्स आप भूल जाओगे नहीं तो बाद में कि किसका क्या यूज है और कैसे यूज है। ओके मैम। चलो सब जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर टाइम बचा तो मैं एक टूल और करवा दूँ। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो, तीनों टूल्स का प्रैक्टिकल कर लो। किसी भी टूल में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो।
सुरजिंदर 3% पे जाना है सिर्फ। मैं वही चेक कर रहा हूँ मैम, फ्री वाला देखिए आप, मुझे मेरे पास पैसों वाले आ जाते हैं। नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, उसी के लिंक पे क्लिक करो। हाँ करो, इस पे करो, नीचे स्क्रॉल करो, व्यू मोर टूल्स पे क्लिक करो, व्यू मोर टूल्स। बस देखो व्यू मोर टूल्स। अब उसमें फ्लो वाले पे क्लिक करके विजिट कर लो उस पे। मैम इसमें टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है, यहीं पे लिखना है पैराफ्रेजिंग टूल में? आपको कोई टेक्स्ट चेक करना, पैराफ्रेजिंग पे करो। आपको टेक्स्ट चाहिए है तो फुलबॉट फ्लो पे चेक। फिर उसको देखो नीचे 3 डॉट्स के साथ और होंगी, अगर आपका हाइड हो रहा हो तो। अभी पहरा 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 कोई उड़ा देते हैं क्या कह रहे हो? मैम। ये यहाँ पे पैरा तो कोई भी डाल सकते हैं ना, अभी चेक करने के लिए तो कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ अभी तो आप कुछ भी कोई भी लाइन, कोई भी कीवर्ड कुछ भी डाल सकते हो। ओके। अटेंडेंस सबने अपनी अपनी अपडेट कर दी थी। यस मैम। यस मैम। इंदर आपकी स्क्रीन। शोभित आपकी स्क्रीन। पहले मैंने आप सबको बोला है, पहले आप फिलबॉट फ्लो ट्राई करो, जब आपको वो अच्छे से आ जाएगा तब आप बाकी टूल्स उसके फिलबॉट के ट्राई करना। क्योंकि पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, साइटेशन वाला आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा।
मैम इसमें ना अपग्रेड वो ये अपग्रेड करने के लिए मांग रहा है, आगे कुछ दिखा नहीं रहा अपग्रेड कुछ नहीं मांग रहा। कहाँ कह रहे हो पूजा, दिखाओ। क्विल बोर्ड में मैम क्या नहीं दिखा रहा? यहाँ पर है ना, मैं कुछ भी डाल रही हूँ तो ये नहीं कर रहा। एक सेकेंड। ओ, ये वाला पार्ट उसका पेड में है। आप उतना ही यूज कर सकते हो जितना आपका फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिखा रहा है। तो मैम कहाँ करना है फिर आप बताएंगे। क्या कह रहे हो पूजा, आपकी वॉइस नहीं आई प्रॉपर। मैम ये समराइज में ही करना है ना। हाँ, समराइज आगे। नहीं मैं कर तो इसमें रही थी देखो उसमें अलग अलग टूल है पूजा, देखो समराइजिंग अलग है और साइटेशन का अलग है, क्विलबॉट फ्लो का अलग है। तो आप उसमें कौन सा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप क्विलबॉट फ्लो पे जाओगे ना तो समराइजिंग भी हो जाएगा, और आप अगर समराइजिंग पे अलग से जाके आप चेक करोगे तो वो उसमें शायद आपको पेड दिखाए। ओके मैम। हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप पहले क्विलबॉट फ्लो ट्राई करो, उसमें समराइजिंग भी है, उसमें पैराफ्रेजिंग भी है, उसमें साइटेशन का भी है। उसमें आपको 3-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 3-4 टूल इसी में कवर अप हो जाएंगे। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ इंदर बोलो। मैम एक्चुअली ना मेरे फर्स्ट वाले जो 10 मिनट्स है ना वो मिस हो गए हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना हमारे वाले बैच में। हाँ हाँ, हाँ हाँ दोनों में अपलोड होगी, डोंट वरी। ओके। वैसे मैंने 5 मिनट्स तो वेट ही किया था सबका, उसके बाद ही स्टार्ट किया था। कब से ज्वाइन किया आपने बताओ, तब क्या टॉपिक चल रहा था? तो वो हेडिंग वाला करवा रहे थे मैम, अब टूल जो है। हम्म, हम्म, तो हाँ, तो आपको कुछ नहीं छूटा, आपका सिर्फ क्विलबॉट फ्लो वाला पार्ट गया है। आप क्विलबॉट फ्लो उसी में आप ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी सा ही पार्ट है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार फिर भी, बट अगर आप एक बार खुद से ट्राई करना हो तो क्विलबॉट फ्लो उसी में है। ओके मैम। एक फ्लो के नेम से लिखा हुआ है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। मैम इसको पैराग्राफ किसमें करना, पैराग्राफर में करना है, ग्रामर चेकर में करना है, किसमें करना है? एआई ह्यूमनाइजर में कर दो। मुकेश आपकी वॉइस नहीं आई ढंग से, दोबारा बोलो। मैम जो ये वर्किंग हो रही है सैंपल वगैरह, ये किस पे करना है, पैराग्राफर में करना है या समराइजिंग या? आप किसी भी कर सकते हो, उसमें अलग अलग भी है और क्विलबॉट फ्लो के अंदर एक साथ भी है, पैराफ्रेजिंग समराइजिंग साथ में भी है। और यही पैराफ्रेजिंग टूल और समराइजिंग क्विलबॉट में अलग अलग भी है। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपको दोनों ट्राई करने हैं, आप दोनों कर सकते हो। मैम इसमें जो होता है ना कि एक बार आप हेडिंग से लिख लो, उसके बाद जो पैरा अपने आप पैराज वगैरह दे रहे हैं, ये वो तो शो नहीं हो रहा है मुझे। वो क्विलबॉट फ्लो में है, वो फ्लो वाले पार्ट में है। उसमें आपको सजेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसमें आपको पैराफ्रेजिंग और उसमें नहीं करना है, उसमें आपको सजेस्ट टेक्स्ट पे करना है। जैसे नेहा की
स्क्रीन देखोगे अगर आप, उसने अभी शायद पैराफ्रेजिंग लगाया हुआ है, पैराफ्रेज लगाया हुआ है, उसमें ही अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे सजेस्ट टेक्स्ट का है। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके आगे क्लिक करके आपको सजेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, बस आपका टेक्स्ट आ जाएगा। 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ एक मिनट, मुझे हाँ पता करो। नहीं। मैम मेरे पास पूरा शो नहीं हो रहा। ये किया है ना मैंने, तो इसमें किस वाले पे करूँ मैं? देखो नीचे देखो, क्विलबॉट फ्लो लिखा है ये वाला? हाँ हाँ जी, हाँ जी, क्लिक करो इसके ऊपर, इसको क्रॉस करो एक बार ऊपर से। हाँ, अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको हेडिंग कुछ भी लिखना है आप लिखो यहाँ पे, ठीक। कुछ भी लिख दो। कुछ दो तो सही लिखो ना, आगे 1-2 वर्ड और लिखो, इंडिया हिस्ट्री में क्या, कुछ 1-2 वर्ड लिखो कि उसको पता तो चले आपको चाहिए क्या है। इंडियन पॉलिटिकल, इतने में आ जाएगा? आ रहा है, आ गया। ओके आपको और चाहिए तो नीचे अब आप सजेस्ट टेक्स्ट पे कर सकते हो। ओके ओके अभी ठीक। आप जो भी ऑप्शन दे रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते ओके, हो। अब क्लियर हो गया मुकेश? यस मैम, यस मैम। ठीक। मैम जैसे मैंने दो थोड़ा बहुत ऐड कर लिया इसमें, तो अब इसके बाद इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे जो आप प्रोसीजर बता रहे थे, आपको क्या चेक करना है इसके अंदर? इसमें जैसे आप बोल रहे थे ना कि इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह टाइप रहता, तो वो डुप्लीचेकर चेक करना है तो आप duplicchecker.com पे कर सकते हो, पैराफ्रेजिंग पे भी चेक कर सकते हो, और अगर ह्यूमनाइजर करना है तो RFs पे चेक कर लो। इस पे मैम बस इतना ही होता है, कुछ और भी होता है इस साइड, इस पे क्विल बोर्ड पे? क्विलबॉट पे बहुत सारे टूल्स हैं, अभी आपने देखा था ना, AI डिटेक्टर है, AI ह्यूमनाइजर है, ग्रामर चेकर है, पैराफ्रेजिंग टूल है, AI चैट है, इमेज जनरेटर है, ट्रांसलेटर है। हटाना पड़ेगा पूरा? क्या कह रहे हो? जैसे मैंने लिख लिया, ये इसको हटाने के लिए बैक करना पड़ेगा पूरा मुझे? आप ये बस कट एक बार जाएगा? बैक स्पेस क्लिक कर दो, आपने पूरा सिलेक्ट करा हुआ ना, आप बैक स्पेस कर दो। आपका प्रोजेक्ट में सेव हो गया यहाँ पे। ओके ठीक है। बाकी ये फिर ये टूल्स है, फिर इसके बाद है। क्या कह रहे हो? बाकी टूल्स में का ये किस किस काम के हैं मैम?
ये आपको मैं स्किल वाइज लाइन वाइज बताऊंगी। अभी आपको मैंने सिर्फ कंटेंट राइटिंग के बताए हैं, पहले आप उनको कर लो अच्छे से। फिर मैम मैं वन बाय वन, हाँ बोलो। फिर मैं वन बाय जैसे वन आपको सारे बताऊंगी मुकेश। ओके मैम, ओके। हाँ अब बोलो मैम इसमें क्या कह रहे जैसे कोड फ्लो है ना? हो। हाँ क्विलबोर्ड फ्लोर है। कौन बोल रहा है? मैम नेहा, बोलो। हाँ हाँ बोलो मैम नेहा। ये देखना है जैसे ये 99.95% आ रहा है और एआई रिटर्न कंटेंट आ रहा है 0.5, इसका तो कोई चक्कर नहीं होता ना मैम? अभी इस भी तरह मैंने जैसे यहाँ से कंटेंट लिखा, जनरेट किया मैम, उसके बाद इसको ह्यूमनाइज किया, हाँ ह्यूमनाइज करने के बाद इसको चेक किया यहीं पे इसके हाँ तो ये फिर भी एआई रिटर्न कंटेंट दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि ह्यूमनाइज है हाँ। तो कंटेंट। कितना, मैंने आपको यही तो बताया था, कितना 0.05 मतलब कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल। दिखा रहा है। हाँ कुछ वर्ड्स, जीरो ओके, पॉइंट जीरो फाइव मैंने वही तो आपको बताया था ना कि बहुत माइनर हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, कि गूगल उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। रहेगा, ठीक है मैम, ठीक है जी, ठीक है। मैम इसमें ना, इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है वो, जैसे इसमें क्या बोलो। ह्यूमन ह्यूमन राइटिंग तो ये 69.6 दिखा रहा है और एआई राइटिंग 30.40 दिखा रहा है। हाँ तो वो थोड़ा सा ही उतना ही दिखाएगा जितना उसका डिटेक्ट हुआ है, पूरा फुल नहीं दिखाएगा। मैम, हाँ बोलो। जो आप हेडिंग बोल रहे थे वो कहाँ पे लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो? जो हेडिंग के बारे में आप बता रहे थे हाँ वो कहाँ पे लिख सकते हैं? साइटेशन जनरेटर, देखो आपके वहीं पे साइड में होगा साइटेशन जनरेटर।
आर्यन, जो आपने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी है और मैं क्लास के बाद चेक करूंगी व्हाट्सएप वाला पार्ट ना। सबने ट्राई कर लिए? किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो मैम। नो मैम। मैम
ये किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है इतनी? सबकी स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई? इंदर, आर्यन, मुकेश, शीतल, पूजा, दृष्टि, नेहा। नेहा की तो हो रही है, बाकी रेस्ट सबकी स्क्रीन पे ऑफ हो गई भाई।
तो अभी आप सबका सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है, और मंडे की ऑफ का मुझे अभी श्योर नहीं है, शायद ऑफ ही आएगा आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना, फेस्टिवल्स का। तो इस बीच में आपको एक बार थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ। ट्रेडिंग के टॉप 5 टॉपिक्स आपको कीवर्ड रिसर्च करके उनके ऊपर के लेकर आना। किसके मैम किसके लेकर आने हैं? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, अब मेरी वॉइस आ रही है, प्रॉपर क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी। या फिर को ट्रेडिंग अभी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप डिजिटल मार्केटिंग पे लिख लो टॉप 5 कीवर्ड्स आपको डिजिटल मार्केटिंग, या फिर टॉप 5 गूगल ट्रेंडिंग, कोई भी गूगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको लेने हैं 5। पहले उन पे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च के टूल्स को अच्छे से करना क्या है, फिर उसके ऊपर उन्हीं 5 टॉपिक्स के ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है, मतलब कि कंटेंट लिख के लाना है। जस्ट अ सैंपल आपको वर्ड पैड या फिर वर्ड नोट या जो भी आपके सिस्टम पे वर्ड का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप उसी के ऊपर इस चीज को लिखकर लेके आ सकते हो। आपको कुछ हैंड रिटन आपको कॉपी में नहीं लिखना, जो भी आप रिसर्च करोगे, चेक करोगे, देखोगे, बस वो कॉपी पेस्ट आपको उस वर्ड नोट पे करना है, ठीक है? क्लियर हुआ? कोई भी 5 डिजिटल मार्केटिंग के से रिलेटेड टॉपिक ले सकते हो, या फिर जिसको लगे कि डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए बोरिंग हो रहा है, पहले कर लिया, तो फिर आप कोई भी 5 गूगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स ले सकते हो। आपको सिर्फ गूगल ट्रेंड्स आपको सर्च करने हैं, दोनों के ऊपर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होगी, ठीक है? और दूसरी चीज मुझे बता दो कि हाँ, एक तो सुजिंदर, इंदर और दिष्टि और आर्यन, तुम चारों का तो वीडियो वाला लाइव प्रोजेक्ट हो नहीं रहा ढंग तरीके से। असाइनमेंट वाला भी तो लाइव प्रोजेक्ट मैंने दिया ही नहीं है तुम चारों को, तुम्हारा वो वाला ही नहीं, असाइनमेंट वाला टॉपिक नहीं हो रहा ढंग तरीके से। मुझे तुम सबका भी लाइव प्रोजेक्ट इशू करना है, तो मुझे बता देना, जो जो लाइव प्रोजेक्ट में एनरोल होना चाहते हैं मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। अभी स्टार्ट नहीं होगा, होगा तो आपका दिवाली के बाद ही होगा, दिवाली के सारे फेस्टिवल्स वगैरह खत्म होने के बाद जो मंडे आएगा, मतलब इस मंडे को छोड़ के नेक्स्ट मंडे, तब से आपका स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लास्ट वीक पड़ेगा, तो तब से ही आपका स्टार्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन लाइव प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, किस टॉपिक में जाने के बीच में सारे ऑफ आ जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ सैंपल्स इश्यू करूंगी, अगर मुझे लगेगा कि आप उन सैंपल्स पे वर्क कर पा रहे हो इस लाइव प्रोजेक्ट पे, तो आपको वो चीजें इश्यू हो जाएंगी। लाइव प्रोजेक्ट पे क्या क्या रहेगा, ये है कि आपको 1 मंथ 2 मंथ उस पर वर्क करना है। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेटर बोलोगे तो आपको एक एजेंसी का एक एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा कि आपने 1 मंथ या 2 मंथ जितने टाइम भी आपने लाइव प्रोजेक्ट किया है, आपने उस एजेंसी में काम किया है, या आपको इंटर्नशिप लेटर चाहिए, आपको इंटर्नशिप लेटर मिल जाएगा। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उस एजेंसी का, इस इंस्टीट्यूट का, जो CIM का आपको मिलेगा वो तो सब आपका है ही अलग, वो तो फिक्स्ड है ही। जो आपको अलग से जो लाइव प्रोजेक्ट का करने का मिलेगा वो अलग है। आपको GDMA से सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, इंटर्नशिप लेटर और ये तीनों चारों चीजें मिल जाएंगी। बट आपको उसके लिए पहले बताना पड़ेगा, और लाइव प्रोजेक्ट आपका रेगुलर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन करा फिर 3 दिन का गैप आ गया, फिर 1 दिन करा फिर 2 दिन छुट्टी, 2 दिन करा 1 दिन छुट्टी, ऐसे नहीं होगा वो, ठीक है? जिसके भी 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, या जो रेगुलर रहेगा, या हमें लगेगा हाँ इस बच्चे ने लाइव प्रोजेक्ट अच्छे से किया है, भाई ये मोस्टली ये वो उनके लिए बेनिफिशियल है जो आगे जॉब का सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ उन्हें आगे जॉब करनी है। तो आप ये अपने लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर आप दिखा सकते हो। जहां आप एज अ फ्रेशर जाना चाहते हो, आप एज एक्सपीरियंस से जा सकते हो। तो अभी आप सबका सिर्फ वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया तो नहीं, मतलब ये लगा लो एडिटिंग का पार्ट ही कंप्लीट हुआ है, और एक ये कंटेंट राइटिंग के टूल्स हुए हैं। बट आपका जो वो नेक्स्ट वीक जो मैं बता रही हूँ, तब तक मैं आपको बैकलिंक्स और कंटेंट राइटिंग का पार्ट और अच्छे से करा दूंगी। तो आप वीडियो एडिटिंग का लाइव प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, आप चाहो तो
SEO में बैकलिंक्स का भी ले सकते हो, आप चाहो तो कंटेंट राइटिंग का भी ले सकते हो, आप जो चाहो वो ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं वीडियो एडिटिंग का करना है और 1-2 महीने बाद रुक के जो और चीजें हो जाएंगी, आपका और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये है कि 75% आपका 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, आपको लग रहा है कि उनमें से किसी चीज पे जाना है तो आप उसमें आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग का ले सकते हो ये चीज, ठीक है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना कि अपना नेम वगैरह और अपना टॉपिक, कि हाँ आपको वीडियो एडिटिंग के इंटर्नशिप में या सर्टिफिकेट में या लाइव प्रोजेक्ट में आपको एनरोल होना है। जिस भी तरीके से आपको मैसेज करना है फ्रीली मैसेज कर सकते हो, बट मुझे कब तक बता देना, हाँ दिवाली से पहले बता देना। होगा आपका नेक्स्ट मंडे स्टार्ट ही, अभी नहीं, जो कमिंग मंडे आ रहा है तभी तो फेस्टिवल वीक है ये पूरा, उसके नेक्स्ट मंडे ही आपका स्टार्ट होगा। उसमें भी पहले आपको सारी चीजें गाइड करी जाएंगी। सो उसमें आप कोई भी टेंशन मत लेना कि कैसे करना है कैसे नहीं, वो सब आपको बता दिया जाए, ठीक है। और मैम जो ये आपने कीवर्ड रिसर्च दी है, इसमें कोई लिमिट भी होती है कि हमें इतना ही वर्ड्स लिखने होते हैं जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने टॉपिक लिखना है? आप तो 1000 to 800 to 1000 वर्ड्स आप लिख सकते हो। ये है कि एटलीस्ट कंटेंट राइटिंग इतना तो हो 800 to 1000 वर्ड्स में, तब आपको मिलेगा कि पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद में कुछ डिस्क्रिप्शन है, फिर लास्ट में कंक्लूजन है, तो आपके 800 to 1000 वर्ड्स लग जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है जी। अब बाकी कुछ छोटा बड़ा हो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये होमवर्क ही है। ऐसा नहीं है कि हाँ गिन के 1000 वर्ड्स करने ही करने हैं, आप ऊपर नीचे भी कर सकते ओके मैम। हो, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम, गुड नाइट। मैम कल तो क्लास है ना बाय मैम, गुड नाइट। मैम? हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? मैम कल तो है ना क्लास में का भी? हाँ कल है क्लास अभी तो। ओके मैम, बाय मैम। बाय ऑल ऑफ यू।